हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 8 का पीएसएबी की न्यू बुक से 2023-24 वाली बुक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है कि नंबर्स को, गिवन नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दो, जो सम है, जो एडिशन है, दैट विल रिमेन सेम। सो चाहे आप 3 + 4 करो या 4 + 3 करो, आपका आंसर 7 ही आएगा। ठीक है। सो इससे आप क्या समझे कि चाहे आप x + y कर लो, चाहे y + x कर लो, सम विल बी सेम, एडिशन विल बी सेम। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो B इज द आंसर। x + y = y + x। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड करती है। 4 × 3 एंड 3 × 4, ठीक है, दोनों केसेस में क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो हमने एडिशन का देखना है यहाँ पर। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो आप ए को आंसर कर सकते थे, राइट। x × y = y × x। सो आपने क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से रीड करना है कि क्या पूछा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पूछा है ना, तो आपने एडिशन वाला पार्ट देखना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ट्रू होल्ड करती है। सो x + y = y + x इज योर आंसर। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास 3 नंबर्स हैं 3, 4 एंड 5, तो अगर आप 3 एंड 4 को पहले ऐड करो, बाद में उसमें 5 को ऐड करो, या फिर आप 4 एंड 5 को पहले ऐड कर लो एंड उसमें फिर आप 3 को ऐड करो, तो आपका जो सम है दैट विल बी सेम। सो 3 + 4 7, 7 + 5 12 आ गया। यहाँ पर 4 + 5 9 + 3, सो ये भी 12 आ गया। ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या पता चला, x + y + z = x प्लस ब्रैकेट में y + z। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो यहाँ पर C है आपका आंसर, x + y अलग से + z = x प्लस ब्रैकेट में y + z। ओके। इसी तरह से जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होती है। सो अगर आपको इस तरह से 3 नंबर्स दिए हैं ना, तो चाहे आप 3 × 4 पहले कर लो, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, या आप 4 एंड 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका आंसर है सेम आएगा। बट यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पूछा है, तो आपने उसके लिए आंसर देखना है कि कौन सा सही है। ओके। नेक्स्ट है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/- 9 इज। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास कोई नंबर है a/b, अगर मैं इसमें -a/b को ऐड कर दूंगी तो सम क्या आएगा, 0। इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। सो अगर कोई नंबर है, उसमें आप कोई ऐसा नंबर ऐड कर दो कि जो सम है उन दोनों नंबर्स का वो 0 आ जाए, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। सो अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है, लेट्स से 3/4, तो जो एडिटिव इनवर्स आएगा वो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है। 3/4 में अगर आप -3/4 को ऐड करोगे, यू विल गेट 0। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, ऑलरेडी आपको नेगेटिव नंबर दिया हुआ है, तो उसमें आप पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे, देन यू विल गेट सम एज 0। ठीक है। सो पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव नंबर आ जाएगा, नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी। एंड 0 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप का ही एडिटिव इनवर्स है। ठीक है। 0 के साथ हम प्लस माइनस तो लिखते नहीं है, सो 0 का एडिटिव इनवर्स भी 0 ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, -5/- 9 है, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो। ये जो नेगेटिव के साइंस हैं ये कट जाएंगे ऊपर नीचे। सो एक्चुअल में ये है 5/9। सो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर, -5/9। सो यहाँ पर देखो कौन सी ऑप्शन ट्रू है, बी ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पर जो नेगेटिव का साइन है वो डिनोमिनेटर में रखा है, बट हमें पता ही है कि अगर नेगेटिव का जो साइन है डिनोमिनेटर में भी हो तो उसको भी हम ऊपर ले जाते हैं। सो
ऑल ओवर इट इज -5/9, ठीक है, नेगेटिव के साइन को ऊपर शिफ्ट कर दो, सो दिस इज -5/9, सो यही है हमारा एडिटिव इनवर्स, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2/3 इज। अब एडिटिव आइडेंटिटी को आप समझो ये क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी से मतलब होता है कि जो गिवन नंबर है उसमें आप कोई ऐसा नंबर ऐड करो कि जो सम आए वो सेम नंबर आए, मतलब वो वही वाला नंबर आए। सो 2/3 में मैं क्या ऐड करूंगी कि मेरे पास जो सम है वो 2/3 ही रहे। आंसर इज 0। सो 0 को हम बोल देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्योंकि एक ऐसा नंबर है, इसको आप किसी भी नंबर में ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो वही वाला नंबर रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप 4 में 0 को ऐड करोगे यू विल गेट 4, सो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से 3/9 में अगर आप 0 को ऐड करोगे यू विल गेट 3/9, सो 0 है एडिटिव आइडेंटिटी, बिकॉज ये एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करो तो जो सम आएगा वो वही वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। So this was question number 6 of exercise 1.1. More questions we will solve in the coming videos. And students, अगर आप old book के exercise 1.1 के questions refer करना चाहते हो for more clarification, for more practice, for more understanding, तो वो भी सारी की सारी playlist मैंने upload की हुई है अपने channel के ऊपर. You can watch those videos. Thanks for watching. Take care.